हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जियो ट्री। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लानिटरी साइंस ब्रांच स्टार्ट करी थी। ये उसी के आगे प्लानिटरी साइंस पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डज द सन राइज इन द वेस्ट। इसको आप ऐसे समझिए कि अभी एक कार है, हम लोग कार के अंदर बैठे हैं और कार हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम लोग जब विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं तो जो भी सराउंडिंग होती है लाइक ट्रीज़ वगैरह वो हम लोगों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए अपीयर होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे जो मोस्ट ऑफ दी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और इस मोशन को, इस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेडेशन। इन प्लैनेट से हम लोग जब बाहर की सराउंडिंग को देखते हैं लाइक सन, तो सन हम लोग को अपीयर होता है कि वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। मतलब इन प्लैनेट्स में सनराइज जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है और सनसेट जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, लाइक हमारी अर्थ। लेकिन कुछ हमारे प्लैनेट्स ऐसे भी हैं सोलर सिस्टम में जो कि जस्ट अपोजिट रोटेशन करते हैं। मतलब ये रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो इनमें जो सराउंडिंग लाइक हमारी जो सन हो गई वो अपीयर होती है कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। मतलब इन प्लैनेट्स में जो सनराइज होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा और सनसेट जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और इन रोटेशन को हम लोग बोलते हैं, इस रोटेशन को रेट्रोग्रेडेशन। और इसका एग्जाम्पल है वीनस एक तो, और दूसरा है यूरेनस। प्लैनेट यूरेनस जो है वो भी हम लोगों का रेट्रोग्रेडेशन मोशन शो करता है, मतलब जस्ट अपोजिट रोटेशन शो करता है। और एक और हमारा जो डॉफ प्लैनेट है, जो कि डॉफ प्लैनेट में आ गया है रिसेंटली, प्लूटो। प्लूटो भी हमारा रेट्रोग्रेडेशन मोशन को शो करता है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है अर्थ की, फिर मरकरी, वीनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। ये जो है ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी के वे में ये सीरीज़ दी गई है। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थ की जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, कितनी होती है ऑन एन एवरेज जो होती है ये 5.5 ग्राम पर सीसी होती है। और सबसे कम डेंसिटी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब हमारे प्लैनेट्स में, वो है सैटर्न की, जो कि होती है 0.6 ग्राम पर सीसी। और वाटर की डेंसिटी जो है वो सबको पता है, वो होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो इसके बारे में एक और चीज़ बोलते हैं कि अगर सैटर्न कभी प्लैनेट के वाटर के ऊपर गिर जाए तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी ज़्यादा कम है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। जिन लोगों ने ये पुराना डेटा पढ़ के रखा होगा उनको लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर जो होगा वो जुपिटर होगा, लेकिन रुक जाइए। ये देखिए, ये हमारे पास डेटा है, न्यू डेटा है। और रिसेंट डेटा में क्या हुआ है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। ये देखिए सैटर्न के अभी जो है वो नेचुरल सैटेलाइट या मून बोल लें, वो जुपिटर से ज़्यादा हो गए हैं। और ये देखिए साइड में मैंने नासा का भी लगा के रखा है। नासा ने भी बस क्लेम किया है कि सैटर्न के पास इस समय 82 मून्स हो गए हैं और जुपिटर के पास 79 मून्स ही हैं। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार। ऑप्शंस आर मार्स, वीनस, जुपिटर, नेपच्यून। मॉर्निंग स्टार हो या फिर इवनिंग स्टार हो, दोनों ही हम लोग वीनस को ही बोलते हैं। मॉर्निंग के टाइम ये जो हम लोग को दिखाई पड़ता है वो हम लोगों को ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है अर्थ से, और इवनिंग के टाइम ये हम लोगों को वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है। वीनस को ही हम लोग अर्थ्स ट्विन के भी नाम से जानते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट स्टे। ऑप्शंस आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जैसा कि हम लोगों को पता है, डे नाइट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायरेक्टली लिंक करता है हमारी प्लैनेट की रोटेशनल स्पीड से। रोटेशनल स्पीड और ड्यूरेशन ऑफ डे जो होता है ये दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब जिस भी प्लैनेट की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डे जो होगा वो कम होगा।
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने लॉन्गेस्ट डे पूछा है, तो उसके हिसाब से हम लोग को देखना है रोटेशनल स्पीड सबसे कम किसकी है। जिसकी सबसे कम रोटेशनल स्पीड होगी उसका ड्यूरेशन ऑफ डे जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। वीनस की रोटेशनल स्पीड जो होती है वो सबसे कम होती है, और जो जुपिटर है हमारा उसकी रोटेशनल स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और नाइट होते हैं। Question number 6. Neptune is also known as. Options are red planet, blue planet, green planet, black planet. रेड प्लेनेट तो हम लोग मार्स को बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट हम लोग अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, ग्रीन प्लेनेट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन प्लेनेट हम लोग टर्म यूज़ करते हैं नेपच्यून के लिए। क्वेश्चन नंबर 7. पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन around the center of galaxy is called. Options are cosmic year, astronomical year, light year, galactic year. ये जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है सन का, वो भी सेंटर ऑफ गैलेक्सी के चारों तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, या फिर इसी को एक और नाम है गैलेक्टिक ईयर। दोनों ही टर्म इसी के लिए यूज़ करते हैं। बाकी लाइट ईयर जो है वो हमारी डिस्टेंस या फिर लेंथ की यूनिट है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है या फिर ट्रॉपिकल ईयर बोल लें, जिसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 365 डेज एंड 6 आवर या फिर 5 आवर 48 मिनट समथिंग। इसको हम, ये एक टाइप होता है एस्ट्रोनॉमिकल ईयर का। क्वेश्चन नंबर 8. विच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट? ऑप्शंस आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। यहाँ पे उन्होंने ऑर्बिट की सर्कुलर की बात करी है, तो ऑर्बिट का जो शेप होता है वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है एसेंट्रिसिटी से। तो एसेंट्रिसिटी जो जिसकी सबसे कम होगी उस प्लेनेट की ऑर्बिट जो होगी उतनी ज़्यादा सर्कुलर होगी, और जिसकी एसेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी उसकी ऑर्बिट जो होगी वो इलिप्टिकल होगी। तो सबसे कम एसेंट्रिसिटी होती है प्लेनेट वीनस की, इसलिए इसकी जो ऑर्बिट है वो नियरली सर्कुलर होती है। और मरकरी की जो एसेंट्रिसिटी है वो है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसकी ऑर्बिट सबसे ज़्यादा इलिप्टिकल होगी। क्वेश्चन नंबर 9. डैश इज द प्लैनेट दैट हैज़ मैक्सिमम पोलर फ्लैटनिंग? पोलर फ्लैटनिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस माइनस पोलर रेडियस डिवाइडेड बाय इक्वेटोरियल रेडियस। ये पोलर फ्लैटनिंग का फॉर्मूला है। और ये जो पोलर फ्लैटनिंग होती है ये सबसे ज़्यादा, यहाँ पे मैक्सिमम उन्होंने पूछा है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, वो होती है प्लैनेट सैटर्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और वो जो फ्लैटनिंग निकल के आती है वो अप्रॉक्स इसकी होती है 0.098। जो सबसे कम पोलर फ्लैटनिंग है वो होती है मरकरी और वीनस की। मरकरी और वीनस की इनकी पोलर फ्लैटनिंग लगभग 0.0 होती है। क्वेश्चन नंबर 10. Dash law is used to guess distances of the planets from the sun. Options are gravitational law, Kepler's law of orbit, Kepler's law of angular momentum, Bode's law. ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ को शो करता है, और कैप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट का एक्सप्लेन करता है कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं, और सन जो होता है वो एक फोकस में प्रेजेंट होता है। केपलर्स लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या एक्सप्लेन करता है कि सारे से सारे प्लैनेट्स जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फोर्थ वन बोड्स लॉ, जी हाँ, बोड्स लॉ जो है वो राइट आंसर है। बोड्स लॉ जो है ये डिफाइन करता है डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन, सन से उन प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है। तो एक बार हम लोग इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बोड्स लॉ को ही हम लोग टाइटस बोड्स लॉ के भी नाम से कई जगह दिख जाएगा आप लोगों को, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है dn इज इक्वल्स टू 0.4 और dn इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 2। dn क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाला है dn इज इक्वल्स टू 0.4, ये फर्स्ट प्लैनेट के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है dn इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस 2, ये n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
2 के लिए है ये वाला फॉर्मूला। दूसरे प्लेनेट या दूसरे से ज़्यादा प्लेनेट्स के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थैंक यू।